हेलो नमस्कार, मैं हूँ अनिल कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में। और देवघर का इंडियन बैंक का जनरल ऑफिस के सामने, इलाहाबाद बैंक हाउस के सामने, यहाँ पर बैंक कर्मी का हड़ताल है। और ये पूरे देश भर में हड़ताल है। बात करेंगे तो पूरे देश में 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल है। यहाँ पे आज हम बातें करते हैं, कुछ कर्मचारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम बातें करना चाहेंगे, जैसे कि देख पा रहे हैं इनका जो बैच लगा हुआ है प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इसके खिलाफ है नहीं सर। सबसे पहले नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम प्रदीप मिश्रा हुआ। और ये जो आप लोगों का स्ट्राइक है, इस स्ट्राइक का क्या डिमांड है और थीम क्या है इस स्ट्राइक का? सबसे बड़ी कि ये सरकार की जो जन विरोधी नीति आई है कि बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, तो इससे आम जनता की गाढ़ी कमाई कहीं बर्बाद ना हो जाए और बैंकों का अस्तित्व, जो कि एक गौरवमय इतिहास रहा है, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, जनधन खाते खोले हैं, हम वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों को ऋण, इस तरह की जो तमाम सुविधाएं मिल रही है, वो सब चीज़ में इसका नुकसान नहीं हो जनता को, इस चीज़ के लिए बैंकों का निजीकरण के विरोध में आज हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। सरकार अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानती हैं तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक की अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई, जनता के हक की लड़ाई हम लोग ज़रूर लड़ेंगे। चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे शिक्षा कर्मी हो, चाहे आज बैंक कर्मी है, हर कोई यूनियन देखते हैं इस सरकार से असंतुष्ट है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों सरकार ऐसा कर रही है? या फिर ये सरकार की नीति गलत है या सरकार गलत है? क्या आपका? सर, सरकार की ये नीति गलत है। सरकार की नीति का हम विरोध कर रहे हैं। हम यूएफबी, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर के तत्वाधान में आज हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। और यह हम लोग देश के आर्थिक कमांडो हैं, हम लोगों की बात सुनी जानी चाहिए। बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसी भी देश की रीढ़ अगर कमज़ोर हो जाए तो आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो देश किस तरह से गर्त में चला जा सकता है। अभी आपने हाल में देखा, सरकार निजीकरण कर रही है बैंक का, तो एक निजी बैंक यस बैंक डूब रही थी, तो सरकार ने स्टेट बैंक को, एक सरकारी बैंक को बोला उसका हैंड होल्डिंग करने के लिए। तो हम कहते हैं कि जब हम खुद सुदृढ़ हैं, जनता का एक भलाई चाह रहे हैं, सस्ते दर पे किसान को ऋण दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हम शाखाएं खोल रहे हैं, तो इसको सरकार क्यों दबाना चाह रही है? मेरा प्रश्न ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, छोटे उद्यमियों को, जो हम प्रायोरिटी सेक्टर में हम लोग ऋण देते हैं, किसानों को ऋण देते हैं, सब्सिडी बांटने का काम करते हैं, जनधन खाते खोले कि पूरे विश्व में एक इतिहास बन गया। हम नेशनलाइज बैंक ने जो जनधन खाते खोले, पूरे विश्व में एक इतिहास बन गया। नोटबंदी जैसी एक तरह से आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जो हम लोगों के सामने चुनौती आई, हम लोगों ने डट के मुकाबला किया। ठीक नहीं था। नहीं, वो निर्णय सरकार का था, लेकिन हम लोगों ने उसको 100% अपना जी जान लगाकर, बहुत हमारे भाइयों ने अपनी जान तक गवा करके उसको सफल बनाया। तो हम कह रहे हैं कि जब हम लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इस तरह से सब कुछ चल रही है, तो सरकार फिर भी उसको निजीकरण कर रही है। ये बिल्कुल जन विरोधी नीति है। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो मछली हैं, खा करके पैसे भाग गए, वो भाग गए और सरकार बैंक की स्थिति जो है गड़बड़ हो गई है। सरकार अपनी कानून व्यवस्था के तहत अपने उसको गिरफ्तारी करे, उसकी पैसे वसूली करे। आज जितना बैंकों में एनपीए है, 70% से ज़्यादा कॉरपोरेट हाउस के पास एनपीए है, जिसके की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है और दोष आम बैंक कर्मी के ऊपर मढ़ रही है। सर, आपका क्या नाम? आशुतोष कुमार। ये क्या कहना है आपको इस स्ट्राइक के बारे में? स्ट्राइक के बारे में मुझे कहना है कि सरकार जो ये जो नीति चल रही है, जन विरोधी और कर्मचारी विरोधी जो नीति है, इसके खिलाफ हम लोग 2 दिन का स्ट्राइक किए हैं। और ये स्ट्राइक अगर सरकार हम लोग को नहीं मानती है तो इसको हम इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद आपका क्या नाम हुआ? अशोक कुमार। क्या कहना है आपको? मेरा ये कहना है कि सरकार जो भी नीति लाती है वो पब्लिक के हित में होना चाहिए, ना कि ये पब्लिक के विरोध में होना चाहिए। अगर आज कुछ भी यहाँ इकोनॉमिक अगर सुधर रही है तो ये सिर्फ बैंक वालों के थ्रू हो रही है और बैंक वालों को ही दबाया जा रहा है, सताया जा रहा है या फिर उनसे बेमतलब का काम किया जा रहा है, तो ये गलत नीति है। सो सरकार से ये अपील करेंगे हम बैंक कर्मी या आम पब्लिक से भी अपील करेंगे कि बैंक वालों को सहयोग करके लेके
उनके हित में काम होना चाहिए, जो सरकार देश की एक अर्थव्यवस्था को आगे ले जाए। स्ट्राइक जो है आप लोग का, इसमें अगर जो जितना भी चीज़ें आप लोग सरकार नहीं मानी तो क्या करेंगे? फिर से और स्ट्राइक होगा, इंडेफिनिट स्ट्राइक भी हो सकता है। हमारे जैसे यूनियन लोग हैं वो कॉल करेंगे, हमारे बड़े नेता हैं वो कॉल करेंगे, हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। जैसा भी वो लड़ाई इतना जल्दी जीतने थोड़ी देंगे, जीत के जीतना ही है, जीत के रहेंगे नहीं, जीतना ही है, लड़ाई हम लोग ही जीतेंगे। तो ये कुछ सरकार की नीति गलत है या फिर सरकार चाहती नहीं, क्या दिक्कत है ये? देखिए ये नीति तो सरकार की गलत है, साफ साफ दिख रहा है गलत है। अब क्यों नहीं चाहती है, नहीं चाहती है वो तो मीडिया कर्मी का बात है, वो आप लोग भी निकालिए क्यों चाहती है नहीं चाहती है। सब गलत तो दिख रहा है, आप लोग भी दिख रहा है, सारे लोगों को दिख रहा है। अब क्यों कर रही है नहीं कर रही है वो मीडिया थोड़ा जांच पड़ताल कीजिए आप लोग। एकदम करते हैं। चलिए सर, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? राकेश कुमार। क्या कहना है इस स्ट्राइक के बारे में? स्ट्राइक हम लोगों का जारी रहेगा। जो सरकार की जन विरोधी नीति है इसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर सारे बैंक वाले 10 लाख कर्मी इनके विरुद्ध लड़ रहे हैं और ये सड़क से लेकर संसद तक रहेगा। जब तक कि हम लोग के हक के फेवर में हक नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इंडिपेंडेंट स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। बैंक ऐसा चीज़ है जो 2-4-10 दिन बंद रहने से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में सर अगर बहुत जल्दी अगर सुनवाई नहीं होगा तो क्या करेंगे? कल से काम पे लौटेंगे या फिर ये जारी रहेगा? ये जारी रहेगा सर। देखिए प्राइवेटाइजेशन कोई हल नहीं है सर, इसको सरकार को वापस लेना ही होगा। ये आम जनता के लिए ही हम लोग कर रहे हैं और इससे आम जनता को ही परेशानी होगी सर। आज देख लीजिए सारे चीज़ को सरकार बेच रही है, इससे किसको सर नुकसान होगा? आम जनता को। तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम पब्लिक सेक्टर बैंक में काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? आम जनता के लिए। तो यहाँ आम जनता की परेशानी को हम लोग संसद तक, सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं सर। जैसे कि सुन पा रहे थे, ये जो स्ट्राइक है ये बैंक कर्मी से ज़्यादा फ़ायदेमंद आम जनता के लिए होने वाली है। तो सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि आम जनता को मद्देनज़र रखते हुए इस स्ट्राइक पे जितना भी मुद्दे हैं, जितना भी डिमांड है, जितना भी बातें हैं, उस पर एक बार सरकार को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।